एक शख्स के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन एक शख्स को बुलाया जाएगा जिसके लिए जिसको जहन्नुम, मतलब एक शख्स को बुलाया जाएगा कि जिसकी सारी ज़िंदगी जो है वो दुनिया में ऐशो इशरत और नाजो नुअम में पल के गुजरी होगी। यानी बड़ी ऐशी वाली ज़िंदगी गुजारी उसने, हर तरह की खुशी, हर तरह की राहत, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छी गाड़ी, अच्छे से अच्छा परफ्यूम, घर भी बड़ा आला, गर्मी का कोई टेंशन नहीं, सर्दी की कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी उसकी ज़िंदगी में जो कि परेशानी का सबब बने। अगर एज्यूम करें कोई ऐसा शख्स है, तो जब ऐसा शख्स जो है और उसको जब क़यामत के दिन लाया जाएगा, लेकिन था अल्लाह का नाफरमान, अब जब उसको लाया जाएगा तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसको ज़रा जहन्नुम में एक गोता दिला के लाओ। यानी जहन्नुम में डालना नहीं है, सिर्फ यूँ कहते हैं ना कि भाई जिस तरह दरवाज़ा खोला, अंदर जाके राउंड लगवा के वापस ले आए, इस तरीके से। अब जब उसको जहन्नुम का गोता दिलवाया जाएगा सिर्फ, और बाहर निकाला जाएगा, तो अल्लाह ताला उससे फिर सवाल करेंगे कि बताओ तुमने अपनी ज़िंदगी में कोई नाजो नाम देखा था, कोई ऐशो इशरत तुमने देखी थी अपनी ज़िंदगी में? तो वो कहेगा या रब तेरी कसम, मैंने अपनी ज़िंदगी में, दुनिया की ज़िंदगी में कभी किसी किस्म का कोई आराम देखा ही नहीं। यानी वो सिर्फ जहन्नुम के अंदर से उसको चक्कर लगवा के लाया जाएगा, तो इतनी सी चीज़ की वजह से उसको अपनी दुनिया की सारी जो अयाशी वाली ज़िंदगी थी और ऐशो इशरत भूल जाएगा। आप सोचिए कि आज हम ये सारा वक्त जो दुनिया में गुजारते हैं, सिर्फ दुनिया को अच्छा करना, इसे बेहतर बनाना, यहीं पे ऐशी हो जाए, यहीं पे सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, ये एक चक्कर लगाने पे, एक गोते के ऊपर ये सब कुछ भूल जाएगा, तो उस शख्स का क्या हाल होगा कि जिसका ठिकाना ही जहन्नुम बन जाए और उसके अंदर वो हमेशा हमेशा रहे। तो ये जहन्नुम इतनी ख़तरनाक जगह है कि सिर्फ उसमें से गोता लगाना भी जो इंसान को दुनिया की सारी नेमतों को भुला देगा। इसी तरीके से जहन्नुम को जब मैदान महशर में लाया जाएगा, तो अल्लाह ताला हशर का मैदान जब कायम करेगा, एक तरफ अल्लाह का तराजू आ जाएगा, एक तरफ जन्नत आ जाएगी, एक तरफ अल्लाह के अर्श का साया है, और फिर जहन्नुम की एंट्री होगी मैदान महशर में। और उसकी जो एंट्री है, सही मुस्लिम की हदीस है, उसका मैं एक मफ़हूम बता रहा हूँ आपको, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उस जहन्नुम को मैदान महशर में लाया जाएगा तो उसकी 70,000 लगामें होंगी, और हर लगाम को 70,000 फरिश्तों ने थामा हुआ होगा, और उसको पकड़ के घसीट के वो मैदान महशर में लेकर आ रहे होंगे। और इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर आपने जो ईद उल अज़हा के अंदर जो कुर्बानी लोग करते हैं, तो कई होते हैं बड़े बड़े बैल ले लेते हैं, और कुछ बैल ऐसे होते हैं कि जो बहुत ह्यूज होते हैं और बड़े ताकतवर होते हैं और सरकश किस्म के होते हैं। तो उस बैल को काबू करने के लिए एक बंदा नहीं बल्कि कई दफ़ा 4-4, 5-5 लोगों ने उसके गले में क्या रस्सी डाली होती है, लगाम डाली होती है, और 4-5 लोग भी उसको जब लेके चल रहे होते हैं और वो ज़रा सा मूव करता है तो पूरे 5 के 5 लोगों को हिला देता है, और अगर ज़्यादा पुश करे तो 5 के 5 लोगों को वो घसीट के ले जाता है। ऐसा ताकतवर होता है। और उस मंजर को देख के क्या एक खौफ तारी हो जाता है कि अगर ये छूट गया तो इर्द गिर्द लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। ये मंजर जहन्नुम के मंजर के मुकाबले में बिल्कुल ज़र्रे के बराबर भी कंपैरिजन नहीं है। मैं सिर्फ दुनिया में, चूंकि हमने एक छोटा सा हल्का सा मंजर देखा, मैं समझाने के लिए, कोरिलेट करने के लिए बता रहा हूँ कि वो उसका एक खौफ होता है। अगर आप पास खड़े में और एकदम से छूट जाए तो क्या होगा, खौफ होगा। अब जहन्नुम को जब लेके आया जाएगा मैदान महशर में, तो 70,000 फरिश्ते होंगे, 70,000 लगामें होंगी, और हर एक लगाम को 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा होगा। दैट मीन्स कि टोटल 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते उस जहन्नुम को घसीट कर मैदान महशर में लेके आ रहे होंगे। और एक हदीस में पता लगता है कि वो इस तरीके से चंगाड़ रही होगी कि फरिश्तों के हाथ से छूट जाएगी, और अल्लाह सुब्हान तआला जब अपनी तजल्ली उस पर डालेगा फिर वो दुबक के बैठ जाएगी। और एक और हदीस में क्या पता लगता है कि जब वो जहन्नुम लाई जाएगी और उसमें लोगों को डालना शुरू किया जाएगा, तो वो क्या कहेगी, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, और लेकर आओ, और लेकर आओ, और लेकर आओ। और वो इस तरह होगा कि जिस तरह एक भूखा शख्स, उसका पेट भारी नहीं रहा। यानी जहन्नुम कहते हैं मेरे पास बहुत जगह है, और लेके आओ, और लेके आओ। और जब डालते रहेंगे तो फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि अल्लाह सुब्हान ताला अपना कदम उस जहन्नुम पे रखेंगे, फिर वो जो है वो
جو ہے وہ سکڑ کے بیٹھ جائے گی اور وہ خاموش ہو جائے گی. اور یہ بھی حدیث جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ ایسے ہے کہ جیسے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا قدم نہیں رکھیں گے تو وہ ایسے حالت میں ہوگی جیسے وہاں پہ موجود سب کو نگل جائے گی. تو یہ وہ منظر ہے صرف اس کی انٹری کا، کہ جو جہنم لائی جائے گی میدان محشر میں، یہ وہ منظر ہوگا جہاں پہ، اور یہ وہ منظر ہے جس کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کی حالت خراب ہو جائے گی. اور بڑی نیچرل سی بات ہے کہ جہنم جیسی چیز کو دیکھ کر کون انسان ہے جس کے ہوش نہ اڑ جائیں. ایک تو میدان محشر میں ویسے انسان کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، ہر طرف خوف کی کیفیت ہوگی، ہر طرف جو ہے وہ پینک ہوگا، کیاس ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. اور اس حالت میں جب جہنم کو اس طرح آتے ہوئے دیکھیں گے تو انسان کی کیا حالت ہوگی.